बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 6, your subject is General Science. Now, we are going to start work for day 5. Students, previous lecture में हमने रीडिंग कंप्लीट की थी। अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ओपन योर बुक, पेज नंबर 23। हैव यू ओपन योर बुक्स? ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक नंबर 1, इट कैन फील द प्रेशर। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, अब इस टाइम पे प्रेशर को फील करने के लिए हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन है एक्टिव होगा, जो कि प्रेशर को, पेन को, कोल्ड या हॉट इन्हें जो है वो फील करेंगे। तो इस टाइम पे कौन सा सेंस ऑर्गन है जो कि डिटेक्ट करेगा प्रेशर को? तो वो है स्किन। इट कैन फील द प्रेशर स्किन, क्योंकि स्किन जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन है जिससे हम जो है वो फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं कोल्ड को, हॉट थिंग्स को, प्रेशर को, पेन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस डैश। अब स्टूडेंट्स, आई के टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो आई का टॉपिक है कि जो आई का टॉपिक है उसके अंदर हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस। तो अब आप ये बताइए, जो होल है आइरिस के मिडल में जो होल होता है उसे हम क्या कहते हैं? The hole in the middle of the iris is pupil, जो कि ब्राइट लाइट में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और डिम लाइट के अंदर जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। नंबर 3 है एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट डैश। एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट डैश। जो एयर है वो किसके ज़रिए हमारे नाक में एंटर होती है? तो आंसर है एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट नोस्ट्रिल्स। नंबर 4, कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। अब ब्रेन में जो ईयर है, हम जो भी सिग्नल वो रिसीव करता है, जैसे कोई भी साउंड है, तो वो हमें कैसे पता चलता है कि जो हम साउंड सुन रहे हैं वो कैसा साउंड है, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, या इसी तरह वो साउंड जो है हम कितने डिस्टेंस से हियर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स,
आपको ये मैंने शुरू में बताया था कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रेन से लिंक्ड हैं। जब ये मैसेज ब्रेन तक जाएगा सिग्नल्स के थ्रू, तो ही हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, इसी तरह क्या सुन रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं और किस चीज़ को स्मेल कर रहे हैं और टेस्ट को भी। तो ये तमाम सिग्नल्स पहले ब्रेन तक जाते हैं और उसके बाद ही ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या चीज़ जो है वो सुन रहे हैं या सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं। तो कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ईयर टू ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, तो ऑडिटरी नर्व्स हैं ईयर में, जिसके ज़रिए ये सिग्नल ब्रेन तक लेकर जाती हैं और उसके बाद ही हम लोग जो है वो सुन सकते हैं कि हमने जो साउंड सुना है वो कैसा है। प्रेजेंट ऑन आवर टंग, नंबर 5 ब्लैंक इज प्रेजेंट ऑन आवर टंग। अब हमारी ज़ुबान के ऊपर क्या मौजूद होता है? टेस्ट बड्स, जो कि पिंपल लाइक लम्प्स होते हैं। पिंपल लाइक लम्प्स होते हैं हमारी टंग के ऊपर, जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं। ये टेस्ट बड्स जो हैं हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम जो फूड खा रहे हैं या इनटेक कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका टेस्ट कैसा है, यानी फ्लेवर ऑफ फूड, उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो नंबर 1, इट कैन फील द प्रेशर थ्रू स्किन। The hole in the middle of the iris is pupil. Air enters the nose through its nostrils, carries signals from ear to brain through auditory nerve. Present on our tongue, taste buds. टेस्ट बड्स हमारी टंग पर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है, फूड के फ्लेवर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैसा फ्लेवर है। इज इट क्लियर? अब हमने स्टार्ट करने हैं MCQs। MCQs के आंसर मैं यहाँ लिखती जाऊंगी और हम यहाँ से डिस्कस करते जाएंगे। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। नंबर 1, the control room of our body is. MCQ number 1, the control room. The control room of our body is option A, heart, option B, stomach, option C, brain, and option D, liver. So students, which is the correct option? Option C. Option C, brain is the correct option. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्रेन जो है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है, जो कि हमारी बॉडी में तमाम एक्टिविटीज़ को, एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। जैसे अभी हमने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, तो आपने ये पढ़ा इसमें कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये भी ब्रेन से लिंक्ड हैं। अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, टच, टेस्ट या स्मेल कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं, हम किस तरह सेंस करते हैं? जब मैसेज सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है तो ही हम सेंस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं।
और ब्रेन ही हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, इसी तरह क्या हम लोग सुन रहे हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, ये तमाम सेंसेस जो हम कर रहे होते हैं, तो ये ब्रेन तक मैसेज जाने के बाद हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी इज़ ब्रेन। MCQ नंबर 2, the most sensitive part of our eye is option A retina, option B cornea, option C pupil and option D lens। स्टूडेंट्स, आई वाले टॉपिक में हमने उसकी डिटेल पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रेटिना। MCQ नंबर 2, ऑप्शन ए रेटिना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, अगर लाइट रेज गुजरने के बाद जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। तो रेटिना जो है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है हमारी आई का। अगर ये डैमेज हो जाता है तो हमें जो है वो इमेज जो है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि यही वो आई का एक पार्ट है जिसके ऊपर इमेज बन रही है। नंबर 3, अ डम्ब बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, ही शी ऑल्सो हैज़ नो। एक जो बच्चा है वो यानी जब पैदा हुआ तो तभी से वो ना बोल नहीं सकता था। तो क्या ऐसा है कि अगर वो बोल नहीं सकता तो जाहिरी बात है वो सुन भी नहीं सकता। तो सेंस ऑफ कौन सी चीज़ इसमें जो है वो नहीं होगी? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट। तो MCQ नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेंस ऑफ हियरिंग। ऑप्शन सी, सेंस ऑफ हियरिंग। अगर बच्चा बाय बर्थ ही जो है वो बोल नहीं सकता तो वो सुन भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास हियरिंग की भी जो है वो पावर नहीं होगी कि जिससे वो सुन सके। तो ऑप्शन सी, सेंस ऑफ हियरिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 4, हेल्प टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। ऑप्शन ए आउटर ईयर, ऑप्शन बी मिडल ईयर, ऑप्शन सी मिडल ईयर, ऑप्शन डी ईयर ड्रम। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इनर ईयर is the correct option. Option B inner ear is the correct option. MCQ number 4, option B is the correct option. MCQ number 5, which senses of our body are closely related? Touch and smell, smell and taste, taste and hearing, seeing and touch. Students, so which is the correct option? Option B, smell and taste is the correct option. Is it clear, students? MCQ number 6, which sense organ also functions as a sense organ for temperature? Students, हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है जिसमें वो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सके? नोज, टंग, ear, eye. Option B, tongue. Option B, tongue is the correct option. Clear? Students, page number 24. पेज नंबर 24 पर दिया गया है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप में आपको यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए कुछ टर्म्स बताई गई हैं, जिनमें स्किन, नोज़, ईयर, आइज़, टंग और सेंस ऑर्गन्स। तो आपने ये कॉलम्स में फिल करना है इन्हें। जैसे जो आपको ब्रॉड कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें आपने लिखना है सेंस ऑर्गन्स, और जो इसके सब कॉलम्स हैं उनमें फर्स्ट में लिखा हुआ है ऑल फैक्ट्री नर्व। तो ऑल फैक्ट्री नर्व हमने किस
उसमें पढ़ा था सेंस ऑर्गन में नोज़ के जो मैसेज है वो ओल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए ब्रेन तक जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि हम क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या वो स्मेल प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। सेकंड कॉलम है टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? हमारी टंग में, जिसकी वजह से हम फ्लेवर ऑफ फूड को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या वो फ्लेवर स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है या बिटर है। नंबर 3 है कॉक्लिया। ये हमने ईयर में पढ़ा था, इनर ईयर में, जिसमें ये एक्चुअली हियरिंग ऑर्गन है। बेसिकली ये कॉक्लिया ही है हियरिंग ऑर्गन, जिसमें लिक्विड जो है वो होता है और इसमें उसके बाद ऑडिटरी नर्व जो है वो मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक, तो हमें सुनाई देता है। रेटिना हमने पढ़ा था आई के टॉपिक में, तो यहाँ पर आई आएगा क्योंकि आई हमने रेटिना आई में पढ़ा था जिसमें इमेज बनती है। द लार्जेस्ट ऑर्गन हमने पढ़ा था कि स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम डिक्टेशन वर्ड्स करते हैं। Dictation words. Dictation words. Number 1. Iris. Number 2, optic nerve. Number 3, retina. Number 4, cornea. And number 5, pinna. Number 6, scent. Number 7, auditory nerve. Number 8, nostrils. Number 9, anvil. Number 10, cochlea. Number 11, olfactory. And number 12 is chambers. स्टूडेंट्स ये 12 डिक्टेशन वर्ड्स हैं। नंबर 1 आइरिस, IRIS आइरिस। नंबर 2 OPTIC ऑप्टिक, NERVE nerve optic nerve. Number 3 retina, RETINA retina. Number 4 cornea, CORNEA cornea. Number 5 pinna, PINNA pinna. Number 6 scent, SCENT scent. Number 7 auditory nerve, AUDITY
T-O-R-Y, auditory nerve, N-E-R-V-E, nerve. Number 8, nostrils, N-O-S, nose, T-R-I-L-S, trills, nostrils. Number 9, anvil, A-N-V-I-L, anvil. Number 10, cochlea, C-O-C-H-L-E-A, cochlea. Number 11, olfactory, O-L-F-A-C-T-O-R-Y, olfactory. Number 12, chambers, C-H-A-M-B-E-R-S, chambers. Iris, optic nerve, retina, cornea, pinna, scent, auditory nerve, nostrils, anvil, cochlea, olfactory and chambers. स्टूडेंट्स, अब हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और डिक्टेशन वर्ड्स भी। आपने सिर्फ यही डिक्टेशन वर्ड्स नहीं करने, बल्कि जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उनमें भी जो मुश्किल अल्फाज आएंगे यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनको आपने डिक्टेशन वर्ड्स के तौर पे भी याद करना है और उनके मीनिंग्स भी करने हैं। So we have completed work for day 5. Students of class 6, now we are going to start work for day 6. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिक्टेशन वर्ड्स तक काम कंप्लीट किया था। अब हमने आज स्टार्ट करने हैं वर्ड्स मीनिंग्स। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 12 वर्ड्स मीनिंग्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सेंस। सेंस कहते हैं हिस या एहसास को। जैसे कोई भी चीज़ है हम उसे सेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे देख रहे हैं तो हमने सेंस क्या किया, सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं जो कि सेंस करते हैं, फील करते हैं, एहसास जो है वो होता है, महसूस करते हैं। जैसे कोई चीज़ देख रहे हैं तो इसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स में आई है वो एक्टिव है। इसी तरह कोई चीज़ सुन रहे हैं तो हमारे ईयर्स जो कि हियरिंग का काम करते हैं वो हियर को सेंस यानी आवाज़ को सेंस कर रहे हैं, साउंड को। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपकी टेस्ट बड्स जो हैं वो उस टाइम पे एक्टिव हैं और आपको बता रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड, तो वो सेंस कर रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड को। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ स्मेल कर रहे हैं तो आपके उस टाइम पे जो सेंस ऑर्गन है नोज़, वो क्या कर रहा है कि वो सेंस कर रहा है स्मेल को कि क्या ये स्मेल प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। इसी तरह ये जो है हमारा स्किन, हम उसे जो है वो सेंस करती है हमारे, हम किसी चीज़ को अगर टच कर रहे हैं, प्रेशर है, पेन है, तो उस टाइम पे हमें ये फ़ील होता है कि
क्या ये चीज़ हॉट है, कोल्ड है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, हम इन्हें सेंस करते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस कहते हैं हिस या एहसास को। ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कहते हैं गदूद। किसे कहते हैं? गदूद। पिना, पिना कहते हैं कान के बाहर वाला हिस्सा, यानी कान का बाहर वाला हिस्सा। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में पढ़ा था कि जो ईयर है वो यानी उसके 3 हिस्से हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। In outer ear is consist of pinna and ear canal. Middle ear consists of eardrum and 3 smallest bones called hammer, anvil and stirrup. And last part is inner ear, which is consist of cochlea and auditory nerve. तो स्टूडेंट्स, पिना जो है वो आउटर ईयर में यानी कान का बाहर वाला हिस्सा है, जिसे हम पिना कहते हैं। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी यानी ऑडियो, जैसे आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, ऑडियो। अब ये आप मेरा वीडियो लेक्चर जब देखेंगे तो आप ज़ाहिर है सुनेंगे भी, तो आप जो सुन रहे होंगे वो उस टाइम पे आप ऑडिटरी नर्व के ज़रिए मेरी बातें सुन रहे होंगे कि ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक मैसेज लेकर जा रही हैं और आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। ऑडिटरी नर्व का मतलब होता है समई आसाब। समई का मतलब होता है सुनना, सुनने की कुव्वत। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियाँ। किसे कहते हैं? खून की नालियाँ। नंबर 6 पे है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम किसे कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं कान का पर्दा। किसे कहते हैं? कान का पर्दा। ईयर ड्रम, कान का पर्दा। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कहते हैं ज़रात को। किसे कहते हैं? ज़रात। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स को कहते हैं ज़रात। पिगमेंट, पिगमेंट कहते हैं रंगने वाला मवाद, यानी कि कलर्स। जो कलर पिगमेंट्स हैं आपको नज़र आते हैं, तो ये पिगमेंट का मतलब है रंगने वाला मवाद। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ। हमने आई के टॉपिक में पढ़ा था कि जो हमारा कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी जो हमें वाइट पार्ट नज़र आता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट, शफाफ। देन बिटर, बिटर कहते हैं कड़वा। बिटर, कड़वा। सौर, खट्टा, सौर, खट्टा। स्किन, जिल्द, स्किन कहते हैं जिल्द को। तो नंबर 1 है सेंस, हिस या एहसास। ग्लैंड्स, गुदूद, पिना, कान का बाहर वाला हिस्सा। ऑडिटरी नर्व, समय आसाब। ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ। ईयर ड्रम, कान का पर्दा। पार्टिकल्स, ज़रात। पिगमेंट, रंगने वाला मवाद। ट्रांसपेरेंट, शफाफ। बिटर, कड़वा। सौर, खट्टा। स्किन, जिल्द। क्लियर स्टूडेंट्स? स्किन किसे कहते हैं? जिल्द को। अब हमने स्टार्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपनी नोटबुक खोलें जिस पर आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को साथ साथ नोट डाउन करना है। आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, मैंने खुद बना रही हूँ और आप इसे नोट डाउन करते जाएं।
Students, question number 1 है, what are sense organs? What are sense organs? स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, के सेंस ऑर्गन्स क्या हैं। तो इसका आंसर आपको बुक पेज नंबर 17 पर मिल जाएगा। बुक पेज नंबर 17 पर फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है उसमें सेकंड लाइन, सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट tells us what is going on around us. Our eyes, ears, skin, nose and tongue are our sense organs. Is it clear? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, इसका आंसर बुक पेज नंबर 17 पर फर्स्ट ऊपर पैराग्राफ दिया गया है, उसकी सेकंड लाइन से लास्ट लाइन में ऑर्गन्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट the names of the smallest bones in human body. Second question है, write the names of the smallest bones in human body. Write the names of the smallest bones present in human body. Answer is the three smallest bones, the three smallest bones present in human body are। स्टूडेंट्स, हमने ईयर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि 3 स्मॉलेस्ट बोन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन ईयर में, और हमारी बॉडी की भी 3 स्मॉलेस्ट बोन्स यही हैं। कौन सी? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। Write the names of the smallest bones present in human body. The 3 smallest bones present in human body are hammer, anvil and stirrup. Is it clear? Next question is question number 3. What do you know about eardrum? Answer is
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ईयर ड्रम। इसका आंसर आप बुक पेज नंबर 19 ओपन करें। बुक पेज नंबर 19 पर इसका आंसर है। मिडल ईयर वाला टॉपिक खोलिए। द आउटर ईयर इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर by a thin membrane called the eardrum. The eardrum vibrates when sound waves strike it. Is it clear? ये इसका आंसर है। मिडल ईयर में फर्स्ट 3 लाइन्स जो हैं वो इसके आंसर में आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज Question number 4 is what is the function of retina? What is the function of retina? आंसर है इसका बुक पेज नंबर 18 पर। रेटिना वाला टॉपिक, इस टॉपिक का आई वाले टॉपिक में जो सब टॉपिक है रेटिना यानी कि जो आई के पार्ट्स हैं उनमें रेटिना द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना. Eye lens forms the image on the retina. Is it clear? So what is the function of retina? The light sensitive portion of the eye is called retina. Eye lens forms the image on the retina. Clear students? 5 and last short question is how many layers of skin do you have? How many layers of skin do you have? आंसर है पेज नंबर 20 ओपन करें। बुक पेज नंबर 20 पर इसका आंसर है Our skin has an outer layer and an inner layer. The outer layer has color pigment and protects the sun from harmful rays of the sun, and the inner ear has blood vessels, nerves, sweat glands and roots of hairs. Is it clear? How many layers of skin do you have? Our skin has an outer layer and an inner layer. The outer layer has color pigment and protects the skin from harmful rays of the sun. The inner layer has blood vessels, nerves, sweat glands and root of hairs. Is it clear? Students, ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब अपनी बुक का पेज नंबर 23 खोलिए। इसमें अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स मैं आपको लगवा रही हूँ। बुक पेज नंबर 23 पर ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपने डिटेल्ड आंसर करने हैं। फर्स्ट है
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो इसका आंसर है बुक पेज नंबर 17 पर। बुक पेज नंबर 17 पर सेकंड पैराग्राफ, द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज नंबर 18 पर ऑप्टिक नर्व्स तक इसका आंसर है। ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 17 में द ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है पेज नंबर 18 पर ऑप्टिक नर्व्स तक। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनर ईयर। सो पेज नंबर 19 पर आपको इनर ईयर नज़र आ रहा है टॉपिक, जो ईयर का पार्ट है थर्ड इनर ईयर, वो आपने पूरा पैराग्राफ, ये 3 to 4 लाइंस का है, ये आपने लिखना है इनर ईयर। इज इट क्लियर? राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑफ स्मेल। स्टूडेंट्स, अब सेंस ऑफ स्मेल में हम कौन से सेंस ऑर्गन को लिखेंगे? पेज नंबर 21 पर द नोज, इसमें सेकंड पैराग्राफ, आवर नोज इज़ अ हॉलो एयर पैसेज से लेकर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट तक इसका आंसर है। क्लियर? देन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर टंग। अब टंग वाले टॉपिक में आपने पेज नंबर 22 पर टंग का पूरा टॉपिक आवर टंग से स्टार्ट करना है और बिटर टेस्ट तक इसे कंप्लीट करना है, और आपने साथ टंग की डायग्राम भी बनानी है। इसी तरह आपने आई की डायग्राम भी बनानी है, और ईयर में आपने इनर ईयर में सिर्फ आपने कॉक्लिया और ऑडिटरी नर्व को दिखाना है बनाकर। तो ये जो टॉपिक हैं जिनके साथ डायग्राम है, ये आपने अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से बनानी है। लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन आवर सेंस ऑफ टच। अब पेज नंबर 20 पर है द स्किन, इसकी डायग्राम आप रहने दें, जस्ट इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है सेंड देम टू द ब्रेन, यानी ये पूरा टॉपिक स्किन का भी कवर हो रहा है। इसी तरह नोज का सेकंड पैराग्राफ पूरा, टंग का पूरा टॉपिक, आई का पूरा टॉपिक है, और ईयर में से जस्ट इनर ईयर का उन्होंने डिटेल क्वेश्चन पूछा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सो वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 6. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.